थार का रेगिस्तान। बहुत दूर राजस्थान के थार रेगिस्तान में सूरज आग उगलता था। चारों तरफ रेत ही रेत और बीच में एक छोटा सा गांव रामगढ़। इसी गांव में रहता था 12 साल का बालक करण। गरीब घर, माँ बीमार, पिता सीमा पर शहीद हो चुके थे, इंडियन आर्मी में थे। करण का सबसे अच्छा दोस्त था एक ऊंट जिसका नाम था वीरू। वीरू सिर्फ ऊंट नहीं था, वो करण के पिता की आखिरी निशानी था, पिता की सीख। रात को करण रेत पर बैठकर तिरंगे को देखता और पिता की बातें याद करता। बेटा, देश सबसे ऊपर होता है, अगर कभी मौका मिले तो डरना मत। वीरू जैसे सब समझता हो, धीरे से गर्दन हिलाता। सीमा पर हलचल। एक रात रेगिस्तान में अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर बॉर्डर की तरफ कुछ हलचल थी। इंडियन आर्मी की एक गश्ती टुकड़ी रेगिस्तान में रास्ता भटक गई थी। रेत का तूफान, जीपीएस फेल, पानी खत्म। उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। करण की बहादुरी। करण ने दूरबीन से अजीब हरकतें देखी। उसने समझ लिया दुश्मन आने वाला है। गांव वाले डर गए, लेकिन करण नहीं। उसने वीरू की आंखों में देखा। वीरू, पापा होते तो जरूर जाते। वीरू ने जोर से आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, चलो। ऊंट बना मार्गदर्शक। अंधेरी रात, तेज हवा, रेत उड़ रही थी। वीरू रेगिस्तान के हर रास्ते को जानता था। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां इंडियन आर्मी फंसी हुई थी। सैनिक चौंक गए। इस तूफान में एक बच्चा और ऊंट? करण बोला, साहब, दुश्मन आने वाला है, ये रास्ता सुरक्षित है। पाकिस्तानी साजिश। पाकिस्तानी आर्मी रेगिस्तान के रास्ते भारत में घुसने की तैयारी में थी। उनका प्लान था चुपचाप हमला, भारतीय पोस्ट पर कब्जा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक ऊंट और एक बालक उनका खेल बिगाड़ देंगे। वीरू की असली परीक्षा। इंडियन आर्मी को पानी, गोला बारूद और सही रास्ता चाहिए था। वीरू ने अंधे रास्तों से बचाया, बारूदी सुरंगों के पास रुककर चेताया, सैनिकों को सुरक्षित मोर्चे तक पहुंचाया। एक गोली वीरू के पास से निकली, लेकिन वो रुका नहीं। निर्णायक युद्ध। सुबह होते ही दुश्मन ने हमला किया। इंडियन आर्मी पूरी तैयारी में थी। करण की सूचना की वजह से घमासान लड़ाई। रेगिस्तान गूंज उठा। वीरू तेज दौड़कर संदेश पहुंचाता रहा। बलिदान। एक धमाका, वीरू घायल हो गया। करण रोता हुआ दौड़ा। वीरू, उठ गया, देश को अभी तुझसे जरूरत है। वीरू ने आखिरी बार तिरंगे की तरफ देखा और शांत हो गया। जीत और सम्मान। पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट गई। भारत जीत गया। इंडियन आर्मी ने करण को सलाम किया। कमांडर बोले, आज एक ऊंट और एक बालक पूरे देश के हीरो हैं। वीरू को सम्मान के साथ दफनाया गया। विरासत। आज भी रामगढ़ में वीरू की याद में एक स्मारक है। करण अब इंडियन आर्मी स्कूल में पढ़ता है। वो रोज तिरंगे को सलाम करता है। वीरू, पापा, मैं भी एक दिन देश की रक्षा करूंगा। कहानी की सीख। देशभक्ति उम्र नहीं देखती। जानवर भी वफादार सैनिक हो सकते हैं। साहस छोटा हो सकता है, पर असर बहुत बड़ा।